दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मेहर की जहाँ में आपका स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमारी सुबह आप देख सकते हैं कितनी तेज़ धूप के साथ हुई है। तो ये है कराची का मौसम। तो आज सुबह मैंने सारे काम ख़त्म करने के बाद फिर से लगा दी है मशीन, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कपड़ों में और कचरों में बहुत ज़्यादा ही बरकत होती है। तो मैं जब भी लगाऊँ बस कपड़े ज़्यादा ही हो जाते हैं और काफ़ी इसमें हो गए हैवी लग रहा है मशीन को चलाने में थोड़ा सा। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छा दिन आपका गुजर रहा होगा। तो आप लोगों ने देखा था मैंने रात में ऑयलिंग कर ली थी। बस सुबह उठ के मैंने सबसे पहले रोज़ैन के कामों में लग गई, क्योंकि रोज़ैन की तबीयत जो है अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। उसको जो है खांसी बहुत है, बहुत ज़्यादा। तो बस उसमें ही मैं लगी थी। अभी फ़िलहाल वो अपने पापा के साथ गया हुआ है, तो मैंने सोचा कि मैंने सबको नाश्ता दे दिया था, सारे काम कर दिए थे, तो मैं मशीन लगा लेती हूँ, क्योंकि कपड़े बहुत हो जाते हैं। हमीदा बाजी भी आ गई थी, उन्होंने भी सारे काम समेट लिए। वो बेचारी सुबह से आ जाती है, तो मैं फिर उनसे बोलती हूँ कि आप नाश्ता करके जाइएगा, तो बस वो नाश्ता कर रही हैं। अच्छा, मैं आपसे एक बात करना चाहती थी कि ये कि जैसे मुझे बहुत सारे मैसेजेस ऐसे भी आते हैं कि आप जो है चैनल पे ना कुछ कंट्रोवर्सी करें कोई चीज़ की, मतलब कि किसी की बातें, किसी की बुराई भी। तो क्योंकि हमारा दिमाग ज़्यादा नेगेटिविटी की तरफ हमारा ज़्यादा दिमाग खींचता है, पॉजिटिविटी की तरफ नहीं। तो मेरा ये कहना है कि दुनिया में 80% लोग मेरे ख्याल से पॉजिटिव है, तभी दुनिया कायम है। तो कंट्रोवर्सी तो मैं नहीं कर सकती किसी के बारे में भी, और ये मेरी लाइफ व्लॉगिंग मैं अपनी लाइफ पे तो मेरे ख्याल से ये दुनिया 80% पॉजिटिव लोगों की वजह से टिकी हुई है। अगर सारे ही लोग नेगेटिविटी की तरफ हो जाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा दुनिया में खलफिशार मच जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं पॉजिटिविटी के बल पे भी मैं व्लॉगिंग के ज़रिए अपनी ज़िंदगी को खुशहाल तरीके से दिखाना चाहती हूँ, प्रेजेंट करना चाहती हूँ कि मैं इंडिया में रहूँ या पाकिस्तान में रहूँ, मैं दोनों मुल्कों में आज़ाद हूँ। दोनों मुल्कों में मुझे एक जैसे ही मोहब्बत और प्यार मिल रहा है। तो बस मेरा एक छोटी सी मेरी एक ये कोशिश है, जैसे हवाओं के ज़रिए लोगों तक खबर पहुंचती है कि भाई बहुत कफस में लोग वहाँ पे रह रहे हैं मुल्क में, तो ऐसे तो बस ये मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश है। बाकी ये चैनल मेरे लिए एक मोहब्बत से भरा चैनल है, जिसके ज़रिए मैं अपने मुल्क से, चाहे वो ख़ास कर इंडिया से मैं जुड़े रहना चाहती हूँ, और अब पाकिस्तान से भी, क्योंकि यहाँ के भी व्यूवर्स मुझे देख रहे हैं। तो बस ये चैनल बनाने का सिर्फ एक वजह ये थी कि मैं इस चैनल के ज़रिए आप सबसे जुड़े रहना चाहती हूँ। बाकी कोई भी वजह नहीं है कि ऐसा हरगिज़ नहीं है कि मैं किसी अर्निंग के लिए या किसी पैसों के लिए मैंने चैनल को बनाया। मैं यहाँ बहुत अकेली थी और हमारी बहुत छोटी सी फैमिली है। अब उस फैमिली में ये है कि फसी और इनके एक छोटे भाई हैं बस, तो उनकी फैमिली अलग रहती, मैं अपने घर पे रहती हूँ, वो अलग रहते हैं। तो बस 2 भाइयों की ये छोटी सी फैमिली है। तो हम लोग खुद ही बहुत ज़्यादा अकेलेपन में, वो भी और मैं भी, उसका भी अपना चैनल है। तो हम लोगों ने मतलब कि ज़िंदगी में फालतू की खुराफातों से बचने के लिए बेहतर है कि आप कहीं अपने आप को बिज़ी कर लें, बस इसीलिए हमने बिज़ी कर लिया। बाकी ऐसी कोई मकसद नहीं कि मैं अपने चैनल को रॉकेट की तरह ऊपर बढ़ाना चाहती हूँ अर्निंग के लिए। ऐसा अल्लाह का बड़ा करम है कि उसने बहुत हमें दिया हुआ है, बड़ा नवाजा हुआ है हमारे अमालों से ज़्यादा। तो बस हमें आपका प्यार चाहिए, मोहब्बत चाहिए, और कुछ भी नहीं चाहिए। तो आप हमसे प्यार करते रहिए, हमारे साथ बने रहिए, बस इतनी सी छोटी सी हमारी आपसे रिक्वेस्ट है। लव यू ऑल माय व्यूअर्स। तो बस आज के दिन में आप मेरे साथ बने रहें। सारे चावल खा लो ऐसे अम्मी करके, और ऐसे मुंह बंद करके खाते हैं, ठीक है? आपको बताया जाता है ना कैसे खाते हैं मुंह बंद करके। मुंह बंद मतलब कि आप खाओ भी तो ऐसा थोड़ी नहीं मुंह में बंद करके रखना है, खाओ ना चावल। तो आप क्या कह रही थी, आपको क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है? मैंने तो नमक खाया ही नहीं। नमक बहुत खाती हो, कुछ मम्मू ने मना किया है तुम्हें? मैंने खाए थे ना। क्या खाए थे? नमक ने पड़े थे ना, पड़े मैंने वो खा लिए। एक पड़े में खा लूं? हाँ सही है। अल्लाह हाफिज़। क्या हुआ मेरे बेटे को, क्या हुआ बताओ? हाँ मुन्ना, क्या हुआ मुन्ना? तबीयत मतली आ रही है? तो उतार दो जैकेट, उतार दो। मैंने कहा था आपको थोड़ी देर आप धूप में बैठ जाना, आपका बहुत ज़्यादा सीना ख़राब हो रहा है ना। मेरा गुड्डा, पेड़ों में भी तो डालो। ये प्लेट देखो इसमें पड़ी रह गई जो है ना, मैंने कल साफ़ करवाया था क्या रही, उसने प्लेट भी नहीं उठाया। तो मेरे सारे काम ख़त्म हो चुके हैं। काम ख़त्म करके बस मैं नहा के आई, और जब मैं नहा के आई तो मैंने, मेरी दोस्त का स्टेटस लगा हुआ था, वो दिल्ली की है,
तो मैंने उससे पूछा, उसने वीज़ा अप्लाई किया था क्योंकि उसका पासपोर्ट ख़त्म हो गया है तो उसे रिन्यू कराना है। तो हमें तो अभी इंडियन नेशनलिटी नहीं मिली, पाकिस्तान की नेशनलिटी हम लोगों को नहीं मिली है, और अभी आने वाले 10-20 साल कुछ कहा भी नहीं जा सकता कि हमें नेशनलिटी मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो उसके बच्चों का वीज़ा नहीं दिया उसने, 2 महीने हो गए हैं उसे वीज़ा डाले हुए, लेकिन उसके बच्चों का वीज़ा नहीं आया। और साथ में जो है ना, उसको तो टिकट कराना पड़ेगा क्योंकि उसे जाना है, उसकी इंक्वायरी आ गई कि आपको रवानगी करनी है। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि जब एक कोई ऐसा कानून बनाना चाहिए, ऐसी आइन बनाना चाहिए जिसके तहत ये हो कि जब तक हमें नेशनलिटी नहीं मिल रही है, हम यही इंडियन नेशनल हैं, तो हमारे बच्चों को भी उसके साथ प्रोवाइड करनी चाहिए ये चीज़ें कि उनका वीज़ा भी हमें अपने टिकट के साथ फ़ौरन मिल जाना चाहिए। 2-3 महीने उनके भी वीज़े नहीं मिले। इतनी प्रॉब्लम कर देते हैं, इतना प्रॉब्लम कर देते हैं कि छोटे छोटे मासूम बच्चों को भी झेलना पड़ जाता है उसके साथ। मेरा मूड ही ख़राब हो गया क्योंकि मुझे खुद भी वीज़ा अप्लाई करना है। खैर मैं तो जाऊंगी, मेरा नेक्स्ट ईयर 2024 में एक्सपायर है पासपोर्ट। मैं अभी जाके अपना पासपोर्ट रिन्यू करा के आऊँगी वापसी, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है फिर मेरा पासपोर्ट रिन्यू हो, बच्चों का वीज़ा मिले या ना मिले। गुज़रे दिनों में पाकिस्तान में बारिशों में आया सैलाब क़यामत से कम नहीं था। क़यामत का ही एक मंज़र था। इतने घर बेघर हो गए, इतने लोग एक दूसरे से बिछड़ गए, इतने मर गए। करोड़ों की तादाद में लोग अभी भी बेघर हैं, रोडों पे अपना ठिकाना बनाए हुए हैं क्योंकि पानी ने सारी ज़मीनें ख़त्म कर दी। उन पे नदी का पानी आ चुका है पूरी तरह से। तो सोचने की बात यहाँ है, तवज्जो देने की बात यहाँ है। जिन चीज़ों पे गौर करनी चाहिए उस पर कोई गौर है नहीं किसी भी देशवासी का। कि अभी आपने देखा होगा कि पाकिस्तान कितने बड़े सैलाब से गुजरे उसके तहत आपको पता है 1 करोड़ लोग अभी भी बेघर हैं, वो पानी के किनारे अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। और आप सोचिए कि कितनी सर्दी हुई है इस बार, उन लोगों को कैसे ज़िंदगी अपनी जी रहे होंगे। हम तो घरों में हैं, तब हमें इतनी सर्दी और इतनी बीमारियां फेस करनी पड़ रही हैं, जिसके तहत मैंने न्यूज़ में देखा आज कि वहाँ पे स्किन डिजीज़, डेंगू और मलेरिया के इतने केसेस हैं। उसी रोड पे ही 2695 बच्चे पैदा हुए हैं 1 महीने के अंदर। 7 महीने में बारिश का वहाँ सैलाब हुआ था। रोड पे इतने बच्चे और उनमें पेंडेमिक फैली हुई बीमारियाँ, मलेरिया, डेंगू, स्किन की डिजीज़। तो उसके लिए कोई काम करें, उसके लिए वहाँ कैंप लगाएं। यूनिसेफ वालों का कैंप था पर पता चल रहा है कि उन्होंने भी वहाँ पे क्लोज़ कर दिया है। जाहिर सी बात है कि इतनी ज़्यादा तादाद में लोग बेघर हो गए हैं। और जो इमदाद लोगों ने, मैं तो ये कहूँगी, मैं तो मतलब कि अप्रिशिएट करूँगी कराची की आवाम को कि मैंने ख़ुद देखा है रोडों पे लोगों ने अपने घर से ले जा के कितना सामान दिया है कि सैलाब से जो लोग पीड़ित थे उनकी मदद के लिए। लेकिन उसके ही 1-2 महीने के बाद मैंने ये भी देखा कि रोडों के किनारे बड़े बड़े ट्रक में ना ऑयल बिक रहे हैं। वो किस रेट में, मतलब कुकिंग ऑयल 600 रुपये लीटर चल रहा है दुकानों पे, तो वो दे रहे हैं आपको 400 में। तो लोगों का ये कहना था, एक ऑटो वाले ने ही मुझे ये बताया कि बाजी ये जो कुकिंग ऑयल बेच रहे हैं ना, ये इमदाद के लिए जो इकट्ठा हुआ सामान था वो कम रेट में बेच दिया गया। आप बताएं, उन तक नहीं पहुंचाइए जो लोग इसके हकदार थे। ये आलम चल रहा है मुल्क का। पहले एक बात सुनो फसी, एक बात तो सुनो। बहुत परेशान हुए पहले एक बात सुनो फसी, मैं ना कैरेटिन करवाने का सोच रही हूँ, तो पैसे चाहिए मुझे। एक महीने का नहीं कैरेटिन 10,000 रुपये सिर्फ कर देगी। मेरे बाल छोटे हैं ना, 10,000 रुपये में कर देगी। हाँ। तो कब मिलेंगे मुझे पैसे? जल्दी बताओ। क्या कैरेटिन करवाना है मुझे। फजूल कामों के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। ये फजूल का काम नहीं है, अच्छा काम है। 2000 में होता है तो करवा लो। 2000 में तुम्हारा पार्लर खुला है क्या? 2000 में होगा। मर्दों में 2000 में हो जाएगा। मर्दों में कैरेटिन करवा के तुम आए ही नहीं हो। 2000 रुपये में तुम्हारी शेव बनती है। अच्छा तुम बचा के दे देना मुझे। 10 महीने बाद 10,000। नहीं 10 महीने बाद 10 ही, इससे ज़्यादा तो मैं निकाल लेती हूँ तुम्हारे पास। निकाले हुए ना उन्हीं से कराओ। नहीं चाहिए मुझे, समझे? चोरी का माल से ही कराओ। चोरी वोरी के माल से नहीं, मैंने करवाऊंगी अब बहुत जल्दी। मैं पूछ आई हूँ पार्लर में।
और दूसरी बात जानते हो क्या हो रहा है? जो 24 घंटे लाइट बंद हुई थी, बिजली के दाम बढ़ने वाले हैं, न्यूज़ आएगी गूगल पे, और सारी चीज़ों के बिल अगले महीने से बढ़ के आएंगे। तुम्हें क्या है, तुम्हें तो लाइट जलानी है। अचानक से रोज़ैन की तबीयत ख़राब हो गई। फिर मैंने भाई को फ़ोन किया, जो उन्होंने दवाएं बताई मुझे इंडिया की, तो ये वो यहाँ मिलना मुश्किल हो जाती है, तो सिर्फ 2 दवाएं ही मुझे मिल पाई फार्मूले के ज़रिए। रोज़ैन की तबीयत भी बहुत ख़राब हो गई है मेरे बेटे की, बहुत बुखार हो रहा है मेरे मुन्ने को। अल्लाह पाक जल्दी से अच्छा कर दे मेरे शहजादे को। मायरा मायरा देखो समंदर नीला। मामा मैं कल टूट जाऊं। नहीं नहीं, फिर मैं कहाँ से ढूंढूंगी आपको? मायरा मैं आपको कहाँ से ढूंढूंगी? मैं तो कूदूंगा। नहीं 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 नहीं, समंदर में मत कूदना मायरा, मायरा समंदर में मत कूदना। मायरा तुम गंदी बच्ची हो, तुमने मम्मा की बात नहीं मानी, अब तुम्हें छींक आएगी। मायरा, ओ देखा तुम्हें छींक आ गई, तुम कितनी गंदी बच्ची हो। मायरा के दिमाग पे अमायरा भूत बन के चढ़ गई है। अमायरा 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 की मम्मा 24 घंटे तो यूट्यूब पे होती है, वो हरदम अमायरा के पीछे लगी होती है। अमायरा तुम ये काम नहीं करना, अमायरा वो काम नहीं करना। अमायरा अमायरा बन गई। मायरा